वैसे वैसे हम सबको सैलरी देते जाएंगे। तो सर ये तो काम हमारा, फंड मंगाने का काम तो हमारा नहीं है। फंड प्रक्रिया और अभी रूपरेखा देखे वैसा लग रहा है कि ये 2026 मतलब ये पार कर देंगे। इस महीना में नागरिक जो भी सैलरी एम्प्लॉयड है उससे अब 10 तारीख तक पेमेंट कर देना है। वही चीज हम विभाग से बात करेंगे, केंद्र विभाग से बात करेंगे। ये कहाँ की नीति हुई? तब तक हम मर जाए, तब सैलरी नहीं दीजिएगा तो हम कैसे अपने स्कूल जा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं? अपना 1 महीने की सैलरी हम जिससे लिए हैं उसको दें या हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें? ये तो कुछ इस वक्त हमारे साथ वोकेशनल ट्रेनर है जो कि काफी संख्या में अलग अलग जिलाओं से यहाँ पे आए हैं, अपने मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग अंदर गए तो क्या कुछ अंदर आप लोग की बात हुई और साथ ही आपके साथ जयराम महतो जी भी अंदर मौजूद थे, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जिस प्रकार से हर बार हम लोग यहाँ धरना देने आते हैं या इनसे बात करने आते हैं, जैसे बातों को गोल गोल घुमाया जाता है उसी प्रकार से फिर से इस बार घुमाया गया। हमने कहा कि सर ठीक है, ये मुद्दा बार बार जो आ रही उठ करके पेमेंट का, आप शुरुआत से ही आपको जो पैसा आप मंगाना चाहिए मार्च में, आप वो पैसा मंगा रहे दिसंबर में, तो ये क्यों चलेगा? कब तक चलेगा? ऐसा करके आप जो भी प्रक्रिया करते हैं बोलते नहीं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारा कोई भूमिका इसमें नहीं है, जैसे जैसे फंड आते जाएगा वैसे वैसे हम सबको सैलरी देते जाएंगे। तो सर ये तो काम हमारा, फंड मंगाने का काम तो हमारा नहीं है। फंड मंगाएगा कौन? विभाग ना। हमें तो चाहिए, हमें चाहिए तो सैलरी, हमें तो सैलरी चाहिए। हम जो कार्यक्रम वोकेशनल के तहत चला रहे हैं वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। हमें क्या शौक पड़ा है कि हम यहाँ आए बार बार अपनी मानदेय को लेकर के आ रहे? तो उनका कहना है कि स्टेट फंड का जो मामला है, ऐसे वोकेशनल को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक सेंट्रल फंड, एक आपका स्टेट फंड। तो जो स्टेट फंड वाला जो है वो कह रहे कि जब तक वित्तीय विभाग से पारित नहीं होगा तब तक हम दे नहीं पाएंगे। उसके लिए उन्होंने समय मांग रहे, कह रहे कि 10 दिन 15 दिन का समय लग सकता है। तो हमने उनसे कहा कि आप 10-15 दिन का समय मत लीजिए, आपको हमने 1 महीना का समय दे रहे हैं, वही चीज आप हमें लिखित में दे दीजिए। तो उम्मीद है आज दिसंबर में आपको मिलेगा कि न्यू ईयर में मिलेगा या फिर 2026 भी पार हो जाएगा, क्या लगता है? जैसा इन लोग की प्रतिक्रिया और अभी रूपरेखा देखे वैसा लग रहा है कि ये 2026 मतलब ये पार कर देंगे। इस महीना भी देने की कोई इनकी मंशा है नहीं। हाँ, ये डायरेक्ट अपना देखिए, ये कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि सिर्फ दोषारोपण हो रहा है कि कोई अपने आप पे दोष नहीं लेना चाहते हैं। और रही बात अभी देखिए, जो हम लोग इंक्रीमेंट का एक मुद्दा लेकर आए थे, तो अभी ये दोषारोपण क्या कर रहे हैं कि हमने सभी जिला से भी आया नहीं है। अगर सब जिला से नहीं आया हुआ है तो यहाँ से रिपोर्ट कैसे चला गया कि आप हम जिला वाले तो भेज दिए हैं, और जिला से मंगाएगा कौन? जिला किसकी बात मानेगी? स्टेट गवर्नमेंट की ना बात मानेगी, स्टेट जो परियोजना की ना बात मानेगी, तो ये मंगाएगा कौन? ये हम ही करें जी ये तो ये करेंगे। जी। तो क्या विधायक जी आप लोग की किस प्रकार से बात रखेगी, क्या कुछ असर डाला तो क्या कुछ असर लगेगा? देखिए, विधायक जी ने काफी अच्छा बात रखा, कहा कि हम लोग अभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे जनता दल है। विधायक जी का बात एकदम सटीक था, अच्छा था कि हम ये मुद्दा को वहां पर भी उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे। और अगर हमसे भी जो सहयोग बनेगा कि वित्त विभाग से पैसा मंगाने में जो हमारा सहयोग बन पाएगा, वो हम आपको जेपीसी के जिससे हमारे शशि रंजन सर को भी बोला गया कि हम मदद करेंगे, कि हम भी आपको अगर कहीं मामला अटक रहा है तो बोलिए, हम भी बात करेंगे अपने स्तर से। लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं, हमने बोला कि आप रिटेन में हमें दे दीजिए। जो कोर्ट का आदेश है कि हर नागरिक जो भी सैलरी एम्प्लॉयड है उससे आप 10 तारीख तक पेमेंट कर देना है, वही चीज हम लिखित में मांग रहे हैं। आपने नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। मतलब गोल गोल बात, सिर्फ बातों को जलेबी के जैसा घुमाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम तो जलेबी के जैसा सीधा इंसान है। ये प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पे सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं कि अधिकारी बोल रहे हैं गवर्नमेंट का दोष, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें फाइल नहीं मिला है, वो हमें बिल नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये हम कहाँ जाए? ये हम तो अपना एब्सेंटी हर महीना हम तो आपको भेज रहे हैं ना, वो तो हम भेज रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मंगा पा रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं? आप जब योजना निकाले हैं, योजना को आप पारित किए हुए हैं, तो उस योजना को आप पहले ही तो फंड मंगाइएगा ना कि हम इतना योजना लाए हैं, लागू किए हुए हैं भाई, हमें इतना फंड की आवश्यकता है। जब हम मांगने आए हैं आपसे तब आप बिल बना के भेज रहे हैं, तब जाकर के आप बोलिए कि हम वित्त विभाग से बात करेंगे, केंद्र विभाग से बात करेंगे। ये कहाँ की नीति हुई? तब तक हम मर जाए। कितना प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो कि वोकेशनल टीचर भी हैं, और आप ही के साथ जब ऐसा हो रहा है, उन लोग अपने पैर पे खड़ा होने की बात करेंगे? सर देखिए, प्रभाव तो काफी पड़ेगा क्योंकि 2 महीना में अभी एग्जाम होने वाली बोर्ड की 10th और 12th, और सबसे पहला पेपर जो होगा जेक बोर्ड की वो वोकेशनल की ही पेपर होगी। वो वही सबसे पहला पेपर वोकेशनल की होगी। अभी आप सोचिए कि हम लोग यहाँ पर हैं, अभी ना जाने हमारी मांगे कब तक पूरी होगी, जब अभी हमें वहाँ रिवीजन कराना है, प्रैक्टिकल चीजें कराना है, और अभी हम अपने मानदेय को लेकर के यहाँ हैं।
जी, तो आप अभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए, तो क्या आप स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, या फिर छोड़ दिए? क्योंकि उन लोग का आपने बताया कि पेपर भी है। मैडम देखिए, पेपर तो है, हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा समस्या का निवारण और हम अपने बच्चों तक पहुंच जाए। लेकिन महात्मा जो है गौतम बुद्ध ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सर्वप्रथम आप अपने पेट को देखिए, आप अपने शरीर को देखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब तो आप किसी को सहारा दे पाएंगे। मैडम अगर हम मानसिक तौर से बीमार हैं, ग्रसित हैं, फिजिकल रूप से हमारे पास किसी पर आने जाने में असमर्थ है, पॉकेट हमारा खाली है, तो हम विद्यालय कैसे जा पाएंगे? हम तो वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने बच्चों तक, क्योंकि हमारे पास आने जाने रूम रेंट देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब 7-8 महीना सब सैलरी नहीं दीजिएगा तो हम कैसे अपने स्कूल जाकर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना घर पार कैसे चला सकते क्या हैं? नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार महतो हुआ, मैं लोहरदगा जिला से। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जाने उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या इतना ठंड में क्या कहेंगे? हम सबको वेतन नहीं मिला 7-8 महीना से वेतन नहीं मिला जी। जी, काफी ठंड है। आप लोग का सारा फेस्टिवल मतलब बहुत कष्ट हो रहा है, स्कूल जाने में भी कष्ट हो रहा है, रूम भाड़ा रेंट बहुत चीज है। जी घर वाले भी फोन करते हैं पैसा भेजो, पैसा ही नहीं है, कैसे भेजें? जी, और लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, न्यू ईयर आने को है, सारा फेस्टिवल चला गया। मैडम ये कहना नहीं चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जब हमारे जो फेस्टिवल है, जो प्रमुख प्रमुख फेस्टिवल हैं, जैसे हमारा जो दशहरा हो जाता है, दिवाली है, छठ पूजा, जो प्रमुख त्यौहार माना जाता है हमारे इस राज्य के लिए, उस समय हमें जब ऑन टाइम हमारी सैलरी नहीं मिली तो न्यू ईयर को तो ऐसे ही पिका जाना है। इन लोगों का आश्वासन होता है जब भी आइए 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर पैसे आपको दे देंगे, लेकिन करते क्या है ये लोग? अभी जैसे 7 महीने, 8 महीने, 3 महीने से हर कंपनी के अलग अलग बाकी है, सैलरी वेतन बाकी है, तो ये लोग करेंगे क्या? 1 महीने का, 1 या 2 महीने का दे देंगे और बोलेंगे इससे आप सर्वाइव कीजिए। आप ये बताओ कि 8 महीने, 4 महीने पुराना वेतन दिए नहीं हो और अचानक से 1 या 2 महीने का वेतन दे दीजिएगा, बोलेगा उससे 4 महीना और आप लोग सर्वाइव कीजिए। क्या ये पॉसिबल है? आपको नहीं लगता ये कि ये जो जितने भी यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, जो घर का अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, तो वो क्या इसी सेविंग से कर रहे हैं? कहने का मतलब है मैडम 20,000 सैलरी बोली जाती है कि अभी 20,000 सैलरी है, कंपनियां काट के देती है, किसी का हर कंपनी के अलग अलग ये पैमाना है। कोई कंपनी 15,000 दे रही है, कोई 15,600 दे रही है, कोई 16,000 दे रही है, कोई 17,000 दे रही है, उससे ज्यादा ये पेमेंट नहीं करती है। अब ये बताइए 16,000, 15,000, 17,000 में 4 महीना, 5 महीना कैसे सर्वाइव कर पाए? तो इसमें होता क्या है कि लोग किसी न किसी से लेते हैं और उसके बाद अपना घर का सर्वाइव करते हैं या फिर स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो अब ये बताइए कि 1 महीना का सैलरी, अभी मान लिया 8 महीने की सैलरी बाकी है, ये 1 या 2 महीने का सैलरी दे देंगे। अब बताइए 1 महीने की सैलरी हम जिससे लिए हैं उसको दें या हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें? ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर ऑन टाइम सैलरी भी मिलती तो लोग क्या करते ना, अपना सेविंग भी कर सकते थे और अपना जीवन यापन भी चला सकते थे, रेगुलर स्कूल वगैरह भी जा सकते थे, लेकिन यह इस सैलरी से हमारा काम नहीं बन रहा है। और मैं इस वोकेशनल में 7 सालों से हूँ मैडम, 7 साल से 1 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक हुआ है कि अगर आप महीने में अगर 2 सीएल, 3 सीएल से अधिक सीएल अगर ले भी लेते हैं, किसी कंडीशन में, कोई शौक से सीएल लेता नहीं है, उसमें कंपनी की क्या मनमानी चलती है कि ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमें प्रावधान है कि 2 सीएल प्रोवाइड कर सकते हैं 1 महीने में, उससे ज्यादा नहीं दे सकते आपको। और क्या करते हैं, साल में 16 सीएल हम लोग का पान चुका है। तो उससे क्या करते हैं कि उससे भी पैसे की लोग कटौती करते हैं। उसके बाद हो गया अलग अलग ये लोगों का टेक्निकल ड्रामा है। हम लोगों को सबसे पहले विद्यालय जाते साथ 9 बजे रजिस्टर में, मैनुअल रजिस्टर में बनाते हैं हम लोग रजिस्टर। कितना घंटा का काम लेता हमारा जो काम होता है मैडम 6 घंटे का होता है, काम 6 घंटे का होता है स्कूल में, लेकिन आप देखिएगा मेंटली काम हम लोग 12 घंटा करते हैं। जब तक सोते नहीं है तब तक ऑफिशियल ग्रुप जो होता है कंपनीज का, जो कंपनीज के अंदर हम लोग को रखा गया है, उन लोगों का मैसेज टन बसता रहेगा, मेल बसता रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सारे विभागों के लिए पैसा वगैरह सब कुछ पहले से प्लान रहता, फिर दिक्कत क्या है यार? यही बात तो हम लोगों को समझ में नहीं आता मैडम। अभी भी हम लोग एसपीडी सर से बात करने गए थे कि हम लोग का जो मान लीजिए कि इस वोकेशनल को 2 फंड में बांट दिया गया, स्टेट फंड को और समग्र में सेंट्रल फंड में। सेंट्रल फंड का पैसा तो साल में अप्रैल महीना में आ ही जाता है इन लोगों के पास, उसके बाद भी हम लोगों का पैसा ये लोग देने में आनाकानी करते हैं। अब पता नहीं इस बंदर बाट क्या करके रखते हैं, इस पैसे का कहीं अनदर जगह यूटिलाइज करते हैं या क्या करते हैं, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। आज संतुष्ट हुए? नहीं, बिल्कुल भी कोई संतुष्टि नहीं हुई है, ठीक है ना। ये आश्वासन 6 महीने से कंटिन्यू मिल चुका है और आज भी वही बात बोला गया, जब तक हम लोगों को रिटर्न रूप से नहीं दिया जाएगा कि हाँ आप लोगों को 10 दिन 12 दिन के अंदर सैलरी जी, अभी रिटर्न रूप से नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल रिटर्न रूप से नहीं मिला है। अब बोले हैं कल सेकंड हाफ तक अगर रिटर्न रूप से दे सकते हैं तो देंगे, और अगर दिए तो हम लोग इस जो हड़ताल है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं दिए तो यह अनिश्चितता चलेगी। जी, क्या नाम होगा? मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं हजारीबाग से हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।